राष्ट्रभाषा के बाद भाषा का रूप है राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है, स्पेन की राजभाषा स्पेनिश है, रूस की रूसी है। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी की बोलियाँ देखो यहाँ पर दी है: हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी। यह हिंदी की बोलियाँ है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई है वह हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी 22 भाषाएं हमारे भारत देश में प्राप्त होती है। तो यह भाषा, लिपि, भाषा बोली किस तरह लिखी जाती है, हम ध्वनि को किस रूप में आकार देते हैं, वह चिन्ह देते हैं, उस चिन्ह को लिपि कहते हैं। ध्वनि के कुछ चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की लिखने की पद्धति अर्थात लिपि होती है। तो भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन 4 भाषा की लिपि देवनागरी है। और अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल, पंजाबी की गुरुमुखी। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। विषय अभी देखो इसके अलावा क्या क्या है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 49 को हम मनाते हैं। यह भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाषा पढ़े हम, बोली पढ़े और उसके बाद लिपि पढ़े। अभी हम व्याकरण विषय क्या होता है। तो भाषा का शुद्ध रूप कहाँ मिलता है, तो वह शास्त्र शुद्ध रूप व्याकरण में मिलता है। तो बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। शीला गाना गा रहा है, यह गलत है। शीला गाना गा रही है। कल जाना है रायपुर, मुझे नहीं, मुझे रायपुर कल जाना है। मैंने तेरे से नाराज़ हूँ, मैं तेरे से नाराज़ हूँ। परिश्रम का फल मीठा होता है। तो अपने चारों उदाहरण देखें। तो शीला गाना गा रही है, यह बराबर है मुझे कल रायपुर जाना है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तेरे से नहीं तो तुमसे। परिश्रम का फल मीठा होता है, यह ऊपर भी बराबर दिया है और नीचे भी। सिर्फ यहाँ पर मीठा की ई की मात्रा पहली और यहाँ पर दूसरी है। तो भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण कहते हैं। तो हमें क्या क्या सीखा है। देखो, भाषा मतलब हमारे विचारों को आउटपुट करने वाली भाषा कहलाते हैं। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा होती है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। और भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का अन्य रूप है बोली क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र, भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। 14 सितंबर 1949 हिंदी भारत की राजभाषा बनी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाएं भी स्वीकृत है जो हम पढ़े हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मतलब प्रतिवर्ष हर वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखलाने वाला शास्त्र होता है व्याकरण।
इसके बाद हम यहाँ पर बुक वर्क दिया है, वह बुक वर्क का फ़ोटो मैं आपको सेंड करूँगी, वह आपको नोटबुक में लिखने का है। और इसके बाद दूसरा लेसन है हमारा वर्ण विचार, वह वर्ण विचार हम पढ़ेंगे।